हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप नए साल में किसी ऐसी जगह पर घूमना चाहते हैं जहां आपको सुकून, स्वाद और सुंदरता तीनों एक साथ मिले तो आप बनारस चले आइए। बनारस की तंग मगर खूबसूरत गलियों में घूमने का, रिक्शे पर बैठकर पूरे शहर की सैर करने का, गंगा मैया की गोद में बैठकर इन मासूम पक्षियों से बातें करने का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यहाँ की खट्टी मीठी चटपटी चाट खाकर उंगलियां चाटने का मज़ा ही कुछ और है। ये शहर बना ही रस से है, इसीलिए इसका नाम है बनारस। कुछ तो बात होगी इस खट्टी मीठी चटपटी नगरिया में जो देश विदेश से लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। और लोगों की तो बात ही छोड़िए, तीनों लोगों के नाथ भोलेनाथ को भी ये नगरी बहुत प्यारी है। और क्या क्या खास है इस शहर में और आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए। नंबर 11 पर है माँ दुर्गा का दिव्य और पुरातन मंदिर। लाल पत्थरों से बने इस दिव्य मंदिर में माता के कई स्वरूपों का दर्शन करने का मौका मिलता है। मान्यता है कि शुंभ निशुंभ असुरों का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने इस मंदिर में इसी स्थान पर विश्राम किया था। दुर्गा मंदिर वाराणसी के रामनगर में स्थित है, जो वाराणसी कैंट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के समक्ष जो कुंड है उसे दुर्गा कुंड कहा जाता है। ऐसा वर्णित है कि असुर संहार हेतु युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि यहाँ रक्त कुंड बन गया, जो दुर्गा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 10 पर है तुलसी मानस मंदिर। दुर्गा कुंड से मात्र 2 मिनट की दूरी पर आप तुलसी मानस मंदिर में जा सकते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसी स्थान पर तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, इसीलिए इसे तुलसी मानस मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की सभी दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयां लिखी हुई हैं। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर मानस प्रदर्शनी का भी आप आनंद ले सकते हैं। इस प्रदर्शनी में भगवान श्री राम और उनके जीवन से जुड़े कई प्रसंगों का आप झांकियों के माध्यम से आनंद ले सकते हैं। नंबर 9 पर है संकट मोचन हनुमान मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना उस स्थान पर हुई है जहां तुलसीदास जी को पहली बार हनुमान जी का स्वप्न आया था। तुलसीदास जी ने अपने अंतिम दिनों में अपनी भुजाओं के असहनीय दर्द की अवस्था में इसी स्थान पर हनुमान बाहुक की रचना की थी। इस मंदिर में हनुमान जी का विग्रह ठीक श्री रामचंद्र भगवान के सामने है। इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस बात का अनुमान मंदिर के बाहर खड़ी भीड़ और वाहनों की भारी संख्या देखकर ही आप लगा सकते हैं। केवल वाराणसी ही नहीं, देश विदेश से लोग भगवान हनुमान की एक झलक पाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। अगर आप बनारस आएं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही ना देखें तो ऐसा कैसे हो सकता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। 1300 एकड़ में फैली यह विशाल यूनिवर्सिटी बहुत ही भव्य और सुंदर है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, जिनकी स्टैच्यू आप यहाँ देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एक भव्य और विशाल प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है, जिसे नया विश्वनाथ मंदिर या बिरला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का शिखर पूरे विश्व में सबसे ऊंचा है। इस मंदिर में आप भगवान भोलेनाथ के चांदी से मढ़े हुए सुंदर शिवलिंग के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7 पर है विशालाक्षी माता का मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता के कर्ण कुंडल गिरे थे, इसीलिए इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणिकर्णिका घाट पर स्थित इस मंदिर में आप नवग्रह के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर है संत रविदास पार्क। संत रविदास पार्क वाराणसी में जन्मे संत रविदास की याद में बनाया गया है। संत रविदास पार्क आपको वाराणसी के भीड़ भाड़ भरे माहौल से दूर एक असीम शांति देगा। जयंती
25 एकड़ में फैले इस विशाल पार्क की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। और पता है आपको सबसे हैरानी की बात क्या है कि पार्क में अंदर ही चलते चलते आप गंगा नदी के एक विशाल घाट संत रविदास घाट पर निकल जाएंगे। यह काशी के 84 घाटों में से सबसे बड़ा घाट है। अरे वाह, अभी तो हम पार्क के अंदर वॉक कर रहे थे और ये क्या, गंगा जी के सामने आ गए। ऐसा लगा जैसे कि गंगा नदी जो है वो पार्क के अंदर ही बह रही हैं। बहुत ही अनोखा पार्क। अगर आपको क्रूज़ की सवारी करनी है तो आपको इसी घाट पर आना होगा। फ़िलहाल मैंने तो एक बोट चुनी और अब हम इस बोट पर पूरी गंगा नदी की सैर करेंगे। नंबर 5 पर आता है सारनाथ। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। तब इस जगह का नाम पड़ा सारनाथ। सार मीन्स उपदेश, नाथ मीन्स गॉड, भगवान। ये है 44 मीटर ऊंचा और 28 मीटर चौड़ा धमेक स्तूप, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। ये घंटा जो आप देख रहे हैं ये 2000 किलो वजन का घंटा है। 4 किलोमीटर दूर तक इस घंटे की आवाज़ जाती है। इसी तरह अगर आप सारनाथ आते हैं तो एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ और सुंदर भवन आपका मन मोह लेंगे। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े बहुत से पहलुओं को बहुत ही सुंदर तरीके से जानने का आपको बहुत ही सुंदर मौका मिलेगा अगर आप सारनाथ आते हैं। वाराणसी कैंट से सारनाथ की दूरी मात्र 13 किलोमीटर है और केवल 15 से 20 मिनट में ही आप टैक्सी या बस से आसानी से सारनाथ पहुंच सकते हैं। नंबर 4 पर है बनारस की शॉपिंग। मिलता है निगाहों को सुकून, दिल को आराम। क्या प्रेम है, क्या प्यार बनारस की गली में। ऐसा भी है बाजार बनारस की गली में, बिक जाएं खरीदार बनारस की गली में। बनारसी साड़ी से लेकर पान तक, रबड़ी कचौड़ी और मलाइयों से लेकर लस्सी की दुकान तक, हर शय आपके दिल में अपना घर बना लेगी। नंबर 3 पर है काशी के कोतवाल काल भैरव का मंदिर। कहा जाता है कि काशी के कोतवाल ही काशी के कर्ता धर्ता हैं और उनकी मर्जी के बगैर काशी में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता है। काशी विश्वनाथ के दर्शन तभी सफल माने जाते हैं जब काशी के कोतवाल के दर्शन कर लिए जाएं। ओम श्री काल भैरवाय नमः। कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर। नंबर 2 पर है काशी विश्वनाथ मंदिर। कहते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का केवल स्पर्श करने मात्र से ही व्यक्ति को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तभी तो साल के 365 दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हाँ जी। मंदिर परिसर में ही कई और देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। यहाँ माता अन्नपूर्णा का भी मंदिर है। कहा जाता है माता अन्नपूर्णा का मंदिर साल में सिर्फ 4 दिन धनतेरस से अन्नकूट तक खुलता है। कृपया आप सभी उचित स्थान लेके बैठ जाएं। जय जय गंगे। नंबर 1 पर है दशाश्वमेध घाट पर होने वाली माँ गंगा की भव्य आरती। ये बनारस का सबसे बड़ा अनुष्ठान है जो साल के 365 दिन होता है। इसे देखने दूर दूर से देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में आप श्रद्धालु यहाँ देख सकते हैं।
शंखनाद, डमरू की आवाज और मां गंगा के जयकारे आरती में शामिल भक्तों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। गंगा आरती के ये 45 मिनट आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इस पूरे वीडियो में मैंने बनारस शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव।